क्या आप सोच सकते हैं कि आज से करीब 1200 साल पहले बिना किसी आधुनिक मशीन या क्रेन के एक पूरी की पूरी चट्टान को ऊपर से नीचे की तरफ काटकर एक आलीशान मंदिर बनाया गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के एक ऐसे अजूबे की जिसे देखकर आज के मॉडर्न इंजीनियर भी दंग हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद अब छत्रपति संभाजी नगर में स्थित एलोरा में कुल 34 गुफाएं हैं। लेकिन यहाँ की सबसे खास बात जानते हैं क्या है? यह सिर्फ एक धर्म का नहीं है, बल्कि भारत की अनेकता में एकता का प्रतीक है। गुफा संख्या 1 से 12 तक बौद्ध धर्म, 13 से 29 तक हिंदू धर्म और 30 से 34 तक जैन धर्म को समर्पित है। इसे राष्ट्रकूट राजवंश के महान राजा कृष्ण प्रथम और उनके उत्तराधिकारियों ने बनवाया था। अब आते हैं एलोरा के सबसे बड़े आकर्षण पर। गुफा संख्या 16 यानी कैलाश मंदिर। यह दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जिसे टॉप टू बॉटम यानी ऊपर से नीचे की तरफ तराशा गया है। आमतौर पर मंदिर नीचे से ऊपर बनते हैं, लेकिन इसे बनाने के लिए पहाड़ को ऊपर से काटना शुरू किया गया और करीब 2 लाख टन पत्थर बाहर निकाले गए। और कमाल की बात यह है कि वो 2 लाख टन मलबा आज तक इस पूरे इलाके के आसपास कहीं नहीं है। वो कहाँ गया, यह भी आज एक रहस्य है। दोस्तों, हैरान करने वाली बात सिर्फ मलबा गायब होना नहीं है। जरा सोचिए, अगर हमें एक छोटा सा घर भी बनाना हो तो हम पहले पेपर पर ब्लूप्रिंट बनाते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ गलती हो जाती है। लेकिन 1200 साल पहले बिना किसी कंप्यूटर या 3D सॉफ्टवेयर के शिल्पकारों ने इस पूरे मंदिर का डिजाइन अपने दिमाग में तैयार किया था। क्योंकि यह मंदिर ऊपर से नीचे काटा जा रहा था, इसलिए उनके पास नो रीटेक का चांस था। यानी अगर एक भी हथौड़ा गलत जगह पड़ जाता या एक भी मूर्ति का हाथ या नाक टूट जाती तो पूरी की पूरी 2 लाख टन की चट्टान और सालों की मेहनत बर्बाद हो जाती। लेकिन प्राचीन भारतीय इंजीनियरों ने ऐसी कोई गलती नहीं की। यही नहीं, मंदिर के अंदर बारिश के पानी को सहेजने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, पानी को बाहर निकालने के लिए अंडरग्राउंड नालियाँ और गुप्त रास्ते भी बनाए गए थे, जो आज एक मॉडर्न ड्रेनेज सिस्टम को भी फेल कर देते हैं। जब मुगल बादशाह औरंगजेब भी हार मान गया। कैलाश मंदिर की भव्यता और इसकी मजबूती का अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि इसे मिटाने की कोशिश भी की गई थी। इतिहास के पन्नों को पलटे तो पता चलता है कि 1682 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने इस मंदिर को पूरी तरह तहस नहस करने का आदेश दिया था। उसने अपने 3 साल में करीब 1000 मजदूरों को इस मंदिर को तोड़ने के काम पर लगाया। 3 साल तक वो मजदूर दिन रात हथौड़े और कुल्हाड़ियाँ चलाते रहे, लेकिन नतीजा क्या निकला? 3 साल की पूरी ताकत लगाने के बाद भी वो मंदिर का बाल भी बांका नहीं कर पाए। वो केवल कुछ मूर्तियों और बाहरी हिस्सों को ही नुकसान पहुंचा सके, मुख्य ढांचे को हिला तक नहीं पाए। थक हार कर औरंगजेब को अपना इरादा बदलना पड़ा। यह मंदिर सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं, हमारे पूर्वजों के अटूट संकल्प का प्रतीक है। इस मंदिर को देखकर दुनिया भर के कई विदेशी रिसर्चर और वैज्ञानिकों का तो यहाँ तक मानना है कि इसे इंसानों ने नहीं, बल्कि किसी परग्रही यानी एलियंस की तकनीक से बनाया गया होगा। उनका कहना है कि उस दौर में इंसानी हाथों से इतने कम समय में ऐसा कमाल करना नामुमकिन था। हालांकि भारतीय ग्रंथ और इतिहासकार इस बात को खारिज करते हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों जैसे समब्राह्मण सूत्रधार में पत्थर काटने और वास्तुकला की ऐसी बेजोड़ तकनीकों का जिक्र है जिन्हें हम आज भूल चुके हैं। यह एलियंस का नहीं, बल्कि प्राचीन भारत के महान विश्वकर्माओं और शिल्पकारों के हुनर का जीता जागता सबूत है। तो दोस्तों, एलोरा की ये गुफाएं और यह चमत्कारी कैलाश मंदिर हमें याद दिलाता है कि जब पूरी दुनिया जंगलों में रह रही थी या बुनियादी चीज़ें सीख रही थी, तब हमारा भारत विज्ञान, इंजीनियरिंग और कला के शिखर पर था। यूनेस्को की इस वर्ल्ड हेरिटेज साइट को देखना हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। अगली बार जब आप महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर जाएं, तो इस अजूबे को अपनी आंखों से देखना न भूलें। अगर आपको भारत के इस गौरवशाली और रहस्यमय इतिहास को जानकर गर्व महसूस हुआ, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।